हेलो एवरीवन। तो आजकल आपके एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में लॉजिकल बेस्ड जो है डीआई और कैसलेट बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि लॉजिकल आपका कैसलेट है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें देख लेते हैं सबसे पहले डायरेक्शन में क्या बोल रहा है। कह रहा है देयर वाज ए फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ 3 टीम ए बी सी। एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ जिसमें 3 टीम ने पार्टिसिपेट किया ए बी सी एंड ईच टीम प्लेड 2 मैचेस। और हर टीम ने 2 मैच खेला, मतलब हर टीम ने दूसरे से और तीसरे से खेला। ठीक है, इस तरह है। देयर आर सम पैटर्न ऑफ ईच मैच। अब कुछ पैटर्न है उसको देख लेते हैं। पहला क्या है भाई कि ईच टीम गेट 2 पॉइंट्स फॉर स्कोरिंग ए गोल टू अपोनेंट टीम। अगर कोई भी जो टीम है दूसरे अपोनेंट टीम के खिलाफ गोल करती है तो उसको 2 पॉइंट मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, ईच टीम गेट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा स्कोरिंग गोल आउटसाइड फ्रॉम डी एरिया। मतलब कोई भी टीम जो है अगर डी एरिया के आउटसाइड से गोल करती है तो उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट तो मिलते ही हैं, प्लस 1 पॉइंट और ज्यादा मिलता है क्योंकि वो डी एरिया के बाहर से गोल करता है। और तीसरा क्या कह रहा है भाई, ईच टीम गेट पेनल्टी ऑफ 1 पॉइंट इफ इट कंसीडर्ड एनी गोल। मतलब कोई भी जो टीम जो गोल खाती है उसको 1 पॉइंट क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, -1 हो जाता है। गोल कंसीडर्ड मींस गोल इज स्कोर्ड बाय अपोनेंट टीम। मतलब दूसरा टीम जब कोई गोल करती है तो गोल खाने वाली टीम का जो है 1 मार्क पेनल्टी में कट हो जाता है। और क्या कह रहा है, ओनली 3 प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम स्कोर गोल। और सारे जो टीम है उसमें 3 प्लेयर ही जो है गोल स्कोर करते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। तो गाइज देखो, अब क्या कह रहा है, अब 3 कंडीशन दिया गया है। अब मैच जो होता है ए और बी का, ए और सी का और बी और सी का मैच होता है, तो उसमें क्या हुआ उसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो इस पहले में क्या कह रहा है भाई, बी इज विनर इन दिस मैच। ठीक है, तो पहले किसका मैच हो रहा है भाई हमारा, लिख लेते हैं इधर। देखो, ए और बी का मैच हो रहा है। ठीक है, ए और बी का मैच हो रहा है। तो इसमें क्या है, किसको कितना पॉइंट्स मिला ये लिख लेते हैं। ठीक है, और किसने कितना गोल्स किया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो इसमें कह रहा है बी इज विनर। कौन जीतता है भाई, बी विनर है मेरा, तो इसको लिख लेते हैं बी विनर है। और ये क्या है मेरा, ए लूजर होगा फिर। ठीक है, अब क्या कहता है, बी गेट्स 4 पॉइंट। तो बी को कितना पॉइंट मिलता है भाई, 4 पॉइंट मिलता है। ठीक है, और क्या है, टीम ए स्कोर 2 गोल्स इन मैच अगेंस्ट बी। तो गोल का भी दिया गया है कि ए जो टीम है 2 गोल करती है। ठीक है, अगेंस्ट बी। ठीक है, नो प्लेयर स्कोर गोल आउटसाइड फ्रॉम डी एरिया। मतलब कोई भी जो है डी एरिया के बाहर से गोल नहीं करता, मतलब किसी को भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा, सबको एक गोल स्कोर करने पे 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो गाइज देखो, अब हमको पता करना है कि ए को कितना पॉइंट मिला और बी का कितना गोल है। ठीक है, जो मिसिंग है उसको हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं। तो देखो मेरा क्या है भाई, बी को 4 पॉइंट मिला है, तो बी को कैसे 4 पॉइंट मिल सकता है भाई। तो देखो अगर मेरा ए ने कितना गोल किया है मेरा भाई, 2 गोल किया है, तो बी कम से कम कितना गोल करेगा कि ये जीत जाएगा, 3 गोल तो करना पड़ेगा ना। और कोई भी ने डी एरिया से बाहर गोल नहीं किया है, तो मतलब 3 अगर गोल किया है बी ने तो इसको कितना पॉइंट मिला, 6 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और ए ने 2 गोल किए तो इसको कितना पॉइंट मिलेगा, 4 पॉइंट मिलेगा। लेकिन अब देखो ये भी देखो कि जो टीम मतलब गोल खाती है उसका उतना पॉइंट कटता भी है। जैसे बी ने ए के खिलाफ कितना गोल खाया है, 2 गोल खाया है, तो मतलब इसका 6 - 2 हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये तो कह भी रहा है ना, बी को 4 पॉइंट मिला है। ठीक है, और जो है मेरा अब ए का देखते हैं, ए को 4 पॉइंट मिला, लेकिन इसने कितना 3 गोल खाया है, तो इसका 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इसको कितना पॉइंट मिल जाएगा, 1 पॉइंट मिलेगा। मतलब मुझे पता चल गया कि ए को कितना पॉइंट मिलेगा भाई, 1 पॉइंट मिलेगा। और बी ने कितना गोल किया है भाई, बी ने मेरा 3 गोल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल जो आपका कैसलेट पूछेगा उसको इस तरह से लॉजिकली सॉल्व करोगे। ठीक है, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल रीजनिंग लगा के। ठीक है, तो गाइज ये मुझे पता चल गया कि पॉइंट्स और गोल जो है ए और बी का जो मैच हुआ तो कितना है। ठीक है, अब हम लोग फिर से आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं ए और सी का मैच हो रहा है। ठीक है, ए और सी का मैच हो रहा है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है सी है 0 पॉइंट इन दिस मैच। सी को जो है 0 पॉइंट है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 0 पॉइंट है। ठीक है, ओनली 1 प्लेयर फ्रॉम टीम ए स्कोर गोल आउटसाइड फ्रॉम डी एरिया। तो कह रहा है ए का जो एक प्लेयर है वो डी के आउटसाइड से गोल करता है, मतलब उसको 3 पॉइंट मिलता है, 2 तो नॉर्मल पॉइंट, 1 पॉइंट डी एरिया से बाहर से गोल करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए हैज सिक्वेयर्ड 4 पॉइंट फ्रॉम दिस मैच। मतलब ए को जो है 4 पॉइंट मिलता है, ये बोल रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं कि विनर तो मेरा ऑब्वियसली क्या है, ए है, लूजर कौन है मेरा, सी है। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट मिलने के लिए क्या हो सकता है कंडीशन। तो देखो मान लो इसने 2 गोल किया है। ठीक है, मान लेते हैं ए ने जो है मेरा 2 गोल किया है। ठीक है, तो एक गोल जो था
उसको तो 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन एक गोल डी आउटसाइड एरिया डी के होता है, ठीक है, तो मतलब 3 पॉइंट मिलेगा, 5 पॉइंट, ठीक है। और जो है, लेकिन अब तो कह रहा है मुझे कि ए को 4 पॉइंट है भाई, मतलब क्या होगा, एक गोल खाया भी होगा इसने, तभी तो इसका 1 पॉइंट कट हो गया होगा। तो मतलब जो है मेरा सी जो है 1 गोल किया होगा और ए जो मेरा 2 गोल किया होगा। अब देखो सी अगर 1 गोल किया है, सी 1 गोल किया है तो इसको कितना पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला। लेकिन इसने 2 गोल खाया भी तो है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। मतलब इसको 0 पॉइंट मिलेगा, तो वो तो कह भी रहा है कि इसको 0 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो ये कंडीशन मेरा फिट बैठेगा। अब आता है तीसरा मैच, तीसरा मैच किसका हो रहा है भाई, बी और सी का। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है बी गेट 6 पॉइंट फ्रॉम दिस मैच, ठीक है। तो बी को क्या है, 6 पॉइंट मिलता है, तो इसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड टीम सी स्कोर्ड 1 गोल मोर देन बी। मतलब सी जो है बी से 1 गोल ज्यादा स्कोर करती है, मतलब सी मेरा क्या है, विनर है, और बी क्या है, मेरा लूजर है, ठीक है। इसको नोट कर लिया हमने। और क्या कह रहा है, ओनली वन प्लेयर फ्रॉम टीम बी स्कोर्ड गोल फ्रॉम आउटसाइड डी एरिया। बी में से एक प्लेयर ही जो है वो डी के आउटसाइड से गोल करता है, ठीक है। तो गाइज अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अभी मान लेते हैं जो गोल है, तो गाइज हम लोग सोचेंगे कि बी को 6 पॉइंट कैसे मिल सकता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि बी जो है, एक प्लेयर जो है बी का, मतलब एक गोल ऐसा स्कोर हुआ है जो डी एरिया के बाहर है, मतलब एक गोल 3 पॉइंट वाला है, ठीक है। तो आप देखोगे एक कंडीशन, मान लो जैसे बी ने मान लो 6 गोल किया, ठीक है। तो बी ने 6 गोल किया तो सी ने कितना गोल करेगा भाई, इससे एक ज्यादा 7 करेगा, ठीक है। तो बी को कितना पॉइंट मिलेगा भाई, बी को कितना पॉइंट मिलेगा, 5 गोल तो उसने 2 पॉइंट वाला किया, एक गोल डी एरिया से बाहर किया है, ठीक है, तो उसको 3 पॉइंट मिलेगा। यानी टोटल इसको कितना मिल जाएगा, 13 पॉइंट, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि इतने 7 गोल खाया है तो 7 गोल 7 माइनस भी करना पड़ेगा, यानी बी को कितना पॉइंट मिल रहा है, 6। तो देख रहे हो बी को 6 पॉइंट मिल रहा है। अब देखते हैं इसमें तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सी का देख लेते हैं। सी का तो जो सारा गोल है वो 2 पॉइंट वाला ही है, ठीक है, क्योंकि कोई डी एरिया के बाहर से गोल नहीं है, तो इसको 14 पॉइंट मिला, ठीक है। लेकिन इसने 6 गोल खाया भी है, तो इसको क्या होगा, 6 घटाना पड़ेगा, 8 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो है मेरा सी को कितना पॉइंट मिल रहा है भाई, पॉइंट जो है इसको 8 मिल रहा है। और गोल किसने कितना किया है, बी ने जो है 6 गोल किया है, और सी इससे एक गोल एक्स्ट्रा करता है, यानी 7 कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइज अब हमको पता चल गया कि ए बी सी जो मैच हुआ था तीनों का एक दूसरे के खिलाफ, तीनों का 2-2 मैच का मेरा रिपोर्ट पता चल गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, 3 टीम है, ए बी और सी, ठीक है। तो ये कितना विन, कितना जीती, कितना लॉस, कितना पॉइंट और कितना गोल किया उसका लिख लेते हैं। तो देखो भाई, ए कितना जीती, एक लॉस एक विन, मतलब एक लॉस एक विन है। बी का क्या है, विन और लॉस, एक विन एक लॉस इसका भी। और सी का क्या है, मेरा सी का भी देखो लॉस और विन एक लॉस। और पॉइंट कितना है भाई, देखो ए का एक है और 4 5 है, ठीक है। ए का कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट है। बी का कितना पॉइंट है, देखो 4 है और 6 है, यानी 4 + 6 10 है, ठीक है। और सी का कितना पॉइंट है, 0 है और 8 है, 0 + 8 यानी 8, ठीक है। अब देखो गोल किसने कितना किया ये भी लिख लेते हैं। ए ने 2 गोल किया और 2 गोल, यानी 2 + 2 4 गोल किया, ठीक है। बी ने कितना गोल किया, 3 गोल किया और 6, यानी 3 + 6 9 हो गया, ठीक है। और मेरा ये कौन बच गया, अब जो सी है आपका, उसने कितना गोल किया है भाई, सी ने 1 गोल किया है और 1 + 1 और ये जो है 7 है, ठीक है, तो यानी 8 गोल किया है। तो देखो अब मेरे पास टोटल इन्फॉर्मेशन आ गया है कि ए बी सी ने कितना मैच जीता, कितना हारा, कितना पॉइंट मिला और ईच टीम ने कितना गोल किया। और एक बात भी ध्यान रखना कि इसमें क्या कह रहा है कि ओनली 3 प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम स्कोर गोल, ठीक है। तो ए बी सी में से 3 प्लेयर ने ही गोल स्कोर किया, ये भी हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो अब मेरा डाटा कलेक्ट हो गया, अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसका जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गाइज अब हमको पता चल गया है तीनों टीम का क्या है, विन लॉस और कितना पॉइंट मिला और कितना गोल किया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रैंक 3 टीम रिसीव ₹60,000 एज प्राइज मनी, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ प्राइज मनी ऑफ रैंक 1 रैंक 2 एंड रैंक 3 इज 8:5:3। देखो जो पहला टीम है, जो फर्स्ट आती है टीम, उसको कितना पैसा मिलता है, सेकेंड आती है टीम कितना पैसा मिलता है, और थर्ड जितना टीम आती है कितना उसको पैसा मिलता है, ये दिया गया। किस रेशियो में मिलता है भाई, 8:5:3, ठीक है। अब कह रही है जो थर्ड टीम आती है उसको ₹60,000 मिलता है, ठीक है, उसको कितना मिलता है भाई, ₹60,000 मिलता है।
तो अब तो हमको पता चल जाएगा ना कितना का प्रोडक्ट है, ये 20,000 का है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 20,000 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 20,000 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, 1.6 लाख हो जाएगा। मतलब प्राइज मनी मुझे पता चल गया कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड आने वाली टीम को कितना पैसा मिलेगा। अब है कि कौन सा फर्स्ट आया, कौन सा सेकेंड आया, कौन थर्ड आया, ये भी हमको पता है भाई। देखो, बी का कितना पॉइंट है भाई, 10 पॉइंट है, तो ये फर्स्ट आया। सी का 8 पॉइंट है, तो ये सेकेंड आया। ए का 5 पॉइंट है, तो क्या हुआ, ये थर्ड आया। तो मेरा क्या आया, बी फर्स्ट आया है, बी और सेकेंड आया है सी और थर्ड क्या आया मेरा, ए, ठीक है। तो ये पता चल गया। तो अब क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट कम्बिनेशन है। तो पहला क्या है, प्राइज मनी ऑफ टीम बी गेट्स ग्रेटर देन 1.5 लाख। तो बी का प्राइज मनी कितना है भाई, देखो 1.6 लाख है ना, जो 1.5 लाख से ज्यादा है, तो ये तो सही है मेरा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है बी में, डिफरेंस बिटवीन प्राइज मनी रिसीव्ड बाय टीम ए एंड बी जो प्राइज मनी डिफरेंस है वो कितना है, 1.5 लाख, 1.6 लाख माइनस 60,000 यानी 1 लाख है। तो कह रहा है विच इज इक्वल टू द प्राइज मनी रिसीव्ड बाय टीम सी। तो हाँ, तो ये तो 1 लाख के बराबर है ही। मतलब बी और ए का जो प्राइज मनी का डिफरेंस है जो कि क्या है, 1.6 माइनस 60,000, वो 1 लाख है, वो सी के बराबर है। ये तो सही है भाई, तो ये भी मेरा बी स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी, बो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत एंड लॉजिकल क्वेश्चन है। ये सब जनरली क्वेश्चन कैट में पूछा जाता था, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डीआई, लॉजिकल कैसलेट। लेकिन आजकल जो है आपका एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस का भी लेवल थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो ये जो लॉजिकल कैसलेट है, अब आपको एसबीआई पीओ मेंस में भी देखने को मिलेंगे इस साल, और आईपीएस पीओ 2026 के मेंस में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस इसके बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो गाइज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ मैक्सिमम गोल स्कोर्ड बाय ए सिंगल प्लेयर इन ईच मैच, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि हर टीम में जो है 3 खिलाड़ी गोल करती है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि एक जो सिंगल प्लेयर है हर टीम में कितना मैक्सिमम गोल स्कोर कर सकती है, उसका निकालना है सम, ठीक है। तो हम लोग ए को देखते हैं। तो ए में टोटल गोल स्कोर कितना है भाई, 4 गोल है ना, ठीक है, 4 गोल है। तो मान लेते हैं ए में मेरा 3 प्लेयर जो है वो XYZ है, ठीक है। तो अब जो हम लोग मान लेते हैं जिसका 2 प्लेयर है, तो एक इसमें मैक्सिमम स्कोर करे, इसका पॉसिबिलिटी ढूंढना है। मतलब जो क्या होगा, अगर एक मैक्सिमम ढूंढना है तो मतलब 2 मिनिमम होना चाहिए। मतलब एक्स जो वाई का ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना। तो मिनिमम ये कैसे होगा, इसका हम लोग पॉसिबिलिटी देखते हैं। जैसे 4 गोल स्कोर किया है तो ये मिनिमम 1 गोल स्कोर करेगा, ये 1 गोल स्कोर करेगा, तो ये कितना करेगा भाई, 2 करेगा। यही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि क्या कह रहा है कि 3 प्लेयर गोल कर ही रहा है। मतलब ऐसा है, कंडीशन है कि तीनों टीम में 3 प्लेयर गोल करता ही करता है, ठीक है। तो मिनिमम हम लेंगे 2 का, तभी तो तीसरा का मैक्सिमम आएगा ना। तो ए के केस में मेरा मैक्सिमम गोल एक सिंगल प्लेयर कितना कर सकता है भाई, 2 कर सकता है, ठीक है। अब बी का देखते हैं, बी में कितना टोटल गोल हुआ है भाई, 9 हुआ है। तो इसमें मान लो XYZ 3 खिलाड़ी है, ठीक है। तो इसमें फिर से एक्स और वाई का मिनिमम होना चाहिए, तो ये 1 1 होगा। मतलब ये कितना हो सकता है, 7 होगा। मतलब सिंगल प्लेयर जो है मैक्सिमम गोल कितना कर सकता है बी में, 7 गोल कर सकता है, ठीक है। इसी तरह सी में देख लेते हैं भाई, सी में कितना है गोल, 8 गोल है। और फिर इसमें XYZ लेते हैं, तो 2 प्लेयर किससे कितना मैक्सिमम गोल कर सकता है, 1 1 2, यानी ये 6 कर सकता है। तो सी में मैक्सिमम एक सिंगल प्लेयर 6 गोल कर सकता है। तो पूछ रहा है तीनों का जो मैक्सिमम सिंगल प्लेयर गोल कर सकता है तीनों टीम का, कितना हो जाएगा, 2 + 7 + 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस, एकदम दिमाग लगाना था, और लॉजिकल, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग वाला था, ठीक है। तो इस तरह के आजकल जो है कैसलेट डीआई बहुत आ रहे हैं। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका कॉमन सेंस यूज करना था, ठीक है। क्योंकि 2 खिलाड़ी मिनिमम करेगा तभी तो तीसरा मैक्सिमम करेगा, और 3 खिलाड़ी हर टीम में स्कोर करता ही करता है, ठीक है। तो दोनों बात को ध्यान रखते हुए हम लोग निकाल लिए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर 15, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टोटल पॉइंट्स गेट बाय टीम ए, ए कितना पॉइंट हासिल कर रही है भाई, देखो ए 5 कर रही है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल स्कोर गेट्स बाय टीम बी। टीम बी कितना स्कोर कर रही है, 10 पॉइंट। तो कह रहा है ए कितना कम स्कोर करती है बी से, तो 5 - 10 बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5/2, यानी 50% लेस स्कोर करती है, ठीक है। तो 50% क्या करती है, लेस करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन, इसमें बी विल बी द आंसर, ठीक है। तो कितना मजेदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। एक बार जब आप डाटा कलेक्ट कर लेगे तीनों टीम का, कितना जीतती है, कितना हारती है, कितना पॉइंट और कितना गोल करती है, तो उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हो आपका कितना आराम से बन रहा है, इजीली बन जाता है, ठीक है। चलो इसका एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं।
तो गाइज इस लॉजिकल कैसलेट के लास्ट क्वेश्चन में आती है। इसमें कह रहा है टीम बी वॉन द टूर्नामेंट बाय हाउ मच पॉइंट एज कंपेयर टू टीम सी। तो देखो टीम बी को कितना पॉइंट मिलता है 10 पॉइंट, और सी को कितना पॉइंट मिल रहा है भाई 8 पॉइंट। तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 पॉइंट। मतलब जो है बी कितना पॉइंट से टूर्नामेंट जीत जाती है भाई 2 पॉइंट से, क्योंकि सेकेंड टीम क्या है सी है, उसको 8 पॉइंट ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो गाइज इस तरह का जो लॉजिकल कैसलेट है इस बार के भी एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल लॉजिकल बेस्ड कैसलेट एंड डीआई पूछे जा रहे हैं। ये कैट का कॉपी कर रहा है। कैट में भी लॉजिकल डीआई कैसलेट पूछे जाते हैं, तो कैट एग्जाम की तरह अब एसबीआई पीओ मेंस में भी जो है एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो लॉजिकल वाले कैसलेट है इसको बहुत सारा आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जो है आपका आईपीएस पीओ 2026 के मेंस में भी ये एक लॉजिकल कैसलेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हायर चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। ठीक है, तो मैं आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लॉजिकल कैसलेट और डीआई करा दूंगा। ठीक है, हो सके तो मैं कैट के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन के लेके, क्योंकि उसमें लॉजिकल बेस ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, जिससे जो है मेंस एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ के आप 100% रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो गाइस चलो एक और खूबसूरत सा कैसलेट है, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे बेस है, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। उसमें जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट का बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है, कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको मजा आ जाएगा उसको सॉल्व करने में। तो गाइज अब आते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन पे बेस कैसलेट है। तो मिक्सर एंड एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है इसकी, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैंने बहुत इजी वे में सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है मिक्सर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लेना। फिर उस पर मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ये जो है मॉडरेट टू हाई लेवल जो क्वेश्चन अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, खैर जिसने ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मेरा देख लिया है, कॉन्सेप्ट जिसके मिक्सर एलिगेशन के क्लियर है, उसको इस कैसलेट जो है मेंस कैसलेट, ये आपका एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो डायरेक्शन पढ़ लेते हैं भाई, आखिर इस डी कैसलेट में बोल क्या रहा है। इसमें कह रहा है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन मिक्स सम वाटर इन मिल्क एंड सोल्ड इट टू 3% पीक्यूआर इन सेम ऑर्डर। मतलब क्या, एक बेईमान मतलब दूध वाला है, वो क्या करता है भाई, दूध में पानी मिला के 3% को बेचता है पी क्यू आर को, और सेम ऑर्डर में, मतलब पहले पी को बेचता है, फिर क्यू को, फिर आर को। फिर क्या कह रहा है भाई, आफ्टर मिक्सिंग द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:1 रेस्पेक्टिवली। मतलब जब वो पानी मिला देता है तो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 हो जाता है। ठीक है, टेबल गिवन बिलो सोज हाउ द एक्सचेंज टुक प्लेस। मतलब टेबल दिया गया है एक्सचेंज का, उसके बारे में बताया गया है। कह रहा है मिल्कमैन सोल्ड 120 लीटर 2% पी एंड देन ही एडेड 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड 0 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब जो है पी को 120 लीटर ये मिक्सर बेचती है, जिसमें फिर वो 80 लीटर मिल्क ऐड करता है और 0 लीटर वाटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द सेम इज गिवन फॉर बी एन सी। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, क्यू एन आर होगा। ठीक है, क्योंकि बी सी तो है ही नहीं, तो क्यू और आर को भी है, इसी पैटर्न में वो बेचता है। तो गाइज देखो अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको क्या करेंगे कि इनिशियल क्वांटिटी कितना था ये निकाल लेते हैं। मतलब इनिशियल क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इनिशियल क्वांटिटी कैसे निकलेगा, तो ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं लेट जो है इनिशियल क्वांटिटी जो है, लेट इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ मिक्सर, मिक्सर का जो इनिशियल क्वांटिटी था उसको मान लेते हैं एक्स लीटर था। ठीक है, एक्स लीटर था। अब क्या है भाई, अब जो है उसमें से 120 लीटर को ये पी को सोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो एक्स में से अब देखो यहाँ जो है एक्स में से ये 120 लीटर जो है पी को सेल कर रहा है, तो एक्स माइनस 120 कर लेते हैं। टोटल एक्स लीटर मिक्सर था स्टार्ट में, और क्या करता है उसमें मिल्क ऐड करता है कितना 80 लीटर, तो 80 हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब क्या कह रहा है, वाटर जीरो है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सर लेफ्ट कितना रहता है भाई, एंड में जो मिक्सर बचता है वो 560 है, यही हो जाएगा ना इक्वल। यानी x यहाँ कितना हो जाएगा, x आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना। मतलब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर कितना था 600 लीटर था। ठीक है, ये पता चल गया हमको। अब क्या कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था भाई, जब वो पानी मिला देता है तो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 हो जाता है। मतलब 500 लीटर क्या था मिल्क है, और 100 लीटर क्या है मेरा वाटर है। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, अब तो हमको इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अब हम लोग क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करके, बचे हुए इन्फॉर्मेशन को यूज करके उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो गाइज पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर राइट बिफोर सेलिंग टू पी वाज एक्स लीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कह रहा है पी को सेल करने के पहले, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर के बारे में पूछ रहा है, तो एक्स का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, कितना है 600 लीटर है, तो इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है, 66 से क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर विथ मिल्कमैन हैज जस्ट बिफोर सेलिंग इट टू आर इज 25:4। मतलब क्या कह रहा है भाई, अब जो है ये आर को बेचने के पहले, आर को बेचने के पहले जो है, आर को बेचने के पहले जो है आपका क्या है, वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया, कितना है मिल्क और वाटर का रेशियो, 25:4 है, ठीक है, 25:4 है। फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल्कमैन है जस्ट बिफोर सेलिंग इट टू आर। मतलब आर को बेचने के पहले उसके पास कितना क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है, हमको ये निकालना है। तो देखो भाई, देखो पहले हम लोग देख लेते हैं, पी को जब क्यू को बेचता है तो उस समय उसके पास कितना मिल्क है भाई, 500 लीटर मिल्क है और 100 लीटर मतलब वाटर है, ठीक है, फिर उसको क्यू को बेचता है। तो अब जो है हम लोग थोड़ा यूज करेंगे, कॉमन सेंस आप यूज करो। तो गाइस देखो, पी के जब पी के पास कितना है, 500 लीटर मिल्क है और 100 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है उसके बाद जो है मिल्क ये क्यू को बेचता है, तो उस समय इसके पास मिल्क का क्वांटिटी कितना हो जाता है, मान लो M1 है, ठीक है। तो क्या करता है, देखो 500 लीटर मिल्क था उसके पास, ठीक है, 500 लीटर मिल्क था। अब उसमें क्या करता है भाई, उसमें जो है ये कितना क्वांटिटी मिक्सर हम लोग निकाल लेते हैं भाई, उसमें हम लोग कितना निकाल लेते हैं, 120 लीटर निकाल लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, देखो 120 लीटर निकाल लेते हैं, तो 120 लिख दिया। अब उसमें जो है मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन क्या है, 5:1 है, तो मिल्क कितना निकल जाएगा, 5/6। और ये भी कह रहा है ना पहला केस में कि उसमें 80 लीटर क्या करता है, मिल्क ऐड किया जाता है। तो फाइनल जो मिल्क का क्वांटिटी होगा पी से निकलेगा, वो कितना निकलेगा भाई, क्यू को देने के पहले कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 500 माइनस 100 प्लस कितना हो जाएगा 80। मतलब अब जो मिल्क का क्वांटिटी है कितना हो जाएगा, 480 लीटर हो जाएगा। और वाटर का कितना क्वांटिटी रहेगा, देखो वाटर का तो इनिशियली कितना था, 100 लीटर था, ठीक है, 100 लीटर था, और 120 लीटर मिक्सर क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है उसमें से, मतलब पी को दिया जाता है ना। तो वाटर किस रेशियो में दिया जाता है भाई, 1:6 में दिया जाता है, और वाटर का क्वांटिटी पहले के इसमें कितना ऐड किया गया है, 0 ऐड किया गया है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये वाटर जो होगा वो 80 लीटर बच जाएगा, ठीक है। ये है जब पी को मतलब दिया, अब जब क्यू को देगा तब हम लोग निकाल लेते हैं कि मिल्क और वाटर का कितना क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो क्यू को देख रहा है तो वाई है क्वांटिटी, वाई है ना, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अब जो है मिल्क इस टू वाटर का रेशियो क्या हो गया है, मतलब जब पी से मतलब पी को मिल जाता है और क्यू को देने से पहले मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है भाई, 480:80, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 6:1, ठीक है। तो अब मिल्क और वाटर का इतना रेशियो है, तो हम लोग जो क्यू को क्वांटिटी मिल रही है वो वाई क्वांटिटी सोल्ड होती है ना, तो हम लोग वाई को क्या मान लेंगे भाई, मान लो 7n मान लेंगे। 7n क्यों माने भाई, देखो 6:1 है, तो 7n से कैलकुलेशन क्या होगा मेरा, इजी रहेगा, ठीक है। तो गाइस देखो ध्यान से देखना, अभी मेरा कितना है, y को 7n मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है मेरा मिल्क का क्वांटिटी कितना हो जाएगा भाई, देखो अभी कितना स्टार्ट में कितना था, यहाँ से जो है p से जब q को दिया जाता है तो कितना था, 480 लीटर मिल्क है ना मेरा, 480 लीटर मिल्क है, यहाँ तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 480 में से कितना माइनस हो रहा है भाई, निकल कितना रहा है, y क्वांटिटी निकल रहा है, यानी 7n क्वांटिटी निकल रहा है ना, इतना क्वांटिटी मिक्सर निकल रहा है, मतलब q को दिया जाता है। तो भाई किस प्रोपोर्शन में निकलेगा ये मिल्क, तो देखो क्या निकलेगा, 6/7 इंटू 7n हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे क्यू के केस में तो कितना, अब मिल्क एडेड कितना है, 80 है, ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं 80, तो ये हो जाएगा। ये तो मिल्क का क्वांटिटी कितना आ जाएगा, लिख लो इसको, 480 माइनस जो है 7 कट गया, 6n प्लस 80 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 560 माइनस 6n हो गया क्वांटिटी, ठीक है। और वाटर का क्वांटिटी क्या हो जाएगा भाई, देखो वाटर अभी 80 लीटर था, ठीक है, वाटर कितना था मेरा 80 लीटर, और ये कितना माइनस हो जाएगा भाई, देखो 1 का प्रोपोर्शन है तो 1/7, और टोटल मिक्सर जितना निकाला गया 7n है। और वाटर ऐड कितना होता है, देखो इस केस में वाटर 10 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, तो +10 कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस एन हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस एन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इस केस में जो है आर को देने के पहले मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 25:4 है, ठीक है। तो मतलब हमको क्या दिया गया है, 560 माइनस 6n मिल्क का जो है क्वांटिटी, और वाटर का जो क्वांटिटी है आर को देने से पहले मतलब क्यू के पास है, उसका रेशियो कितना दिया गया है मुझे भाई, 25:4। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 9 × 5 = 45, 2 2
50 माइनस 25n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400, 4 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 2240 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 24n हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ से मेरा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10, 10 हो जाएगा ना। तो अब हमको क्या मिल गया भाई, ये जो मेरा y है कितना था, 70 लीटर है। तो 70 लीटर का मतलब समझ गया ना, ये Q को जो क्वांटिटी सोल्ड करता है मिल्कमैन, कितना करता है, 70 लीटर सेल करता है, ठीक है। तो अब हमको क्या कह रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर मिल्कमैन है जस्ट बिफोर सेलिंग इट टू आर को सेल करने के पहले, उसके बाद टोटल कितना क्वांटिटी है भाई। तो देखो अब जो मिल्क का क्वांटिटी होगा कितना हो जाएगा, देखो अभी मिल्क कितना था मेरा, 480 था, 480 लीटर था ना, 480 लीटर था। अब देखो ये जो वाई है 7 and 70 लीटर है, मतलब इसमें मिल्क कितना है 60, और जो है आपको वाटर कितना है 10 लीटर है, इतना ही है ना। तो क्या हो जाएगा, मेरा मिल्क का क्वांटिटी हमको चाहिए, तो उससे इतना मिक्सर निकाल लिया जाता है। 70 लीटर क्या कर रहा है भाई, वो टोटल में से निकाल के क्यू को दे रहा है, तो उतना निकल रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -60, उसमें 60 मिल्क निकल रहा है, और जो है, और तीसरा केस में आप देखोगे तो इसमें जो है क्या है, मिल्क एडेड कितना है क्यू के केस में 80 है, ठीक है, तो उसको ले लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 500 हो जाएगा ना, ये 500 हो गया, ठीक है, 500 लीटर आ गया। और जो है मेरा, तो गाइज वाटर कितना हो जाएगा, देखो वाटर जो था 80 लीटर था ना, अब उसमें कितना निकल गया भाई, देखो ये 10 लीटर जो है निकल गया है, ठीक है, 70 लीटर में 6 लीटर मिल्क और 10 लीटर वाटर है। और ऐड कितना हुआ है भाई, तो देखो क्यू के केस में मेरा 10 लीटर वाटर क्या है, एडेड होता है, ठीक है, तो 10 लीटर ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 80 लीटर हो गया। तो मतलब मेरा फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर क्या होगा, आर को देने के पहले जो है फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बिफोर गिविंग इट टू आर कितना हो जाएगा, मिल्क 500 लीटर है और वाटर कितना है मेरा 80 लीटर है, तो यानी टोटल ये कितना हो जाएगा मिक्सर, 580 लीटर्स विल बी द आंसर। यही पूछ रहा था ना, मतलब कि आर को देने के पहले मतलब कितना फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था, तो कितना हो जाएगा मेरा 580 विल बी द ए विल बी द आंसर। तो बहुत खूबसूरत और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको दिमाग लगाना था। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ भाई, देखो इनिशियली कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर विथ मिल्कमैन है जस्ट बिफोर सेलिंग इट टू आर, मतलब आर को बेचने से पहले मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा आर को सेल करने के पहले, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग निकाल लेंगे कि मिल्क कितना है भाई पी के पास, जब वो बेच रहा है 480 और 80 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्यू को मान लेते हैं 7n बेच रहा है, ठीक है, तो मिल्क का क्वांटिटी निकाल लिए और वाटर का क्वांटिटी निकाल लिए। अब हमको रेशियो दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकाल लिया। अब एन का वैल्यू पता चल गया, तो मुझे ये पता चल गया कि वो जो दूध वाला ने क्यू को कितना क्वांटिटी मिक्सर बेचा, ठीक है, 70 लीटर बेचा, और रेशियो तो 6:1 है, ये तो मुझे पता है। तो यानी 60 लीटर जो है मिल्क है और 10 लीटर वाटर है। तो अब जो है क्वांटिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर और मिल्क हम लोग ये निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल 480 है, उसमें से 60 लीटर मिल्क मतलब क्यू को दे दिया जाता है, उसको माइनस कर दिया, और 80 लीटर मिल्क एडेड किया जाता है, तो उसको ऐड कर दिया। और वाटर क्या है भाई, 80 लीटर है, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और 10 लीटर ऐड किया जाता है, तो 80 लीटर आ गया। तो आर के देने के पहले जो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर है कितना है, 500 प्लस 80 यानी 580 लीटर, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो गाइज इसका जो मिक्सर एलिगेशन कैसलेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा, और थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो ये फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो गाइज ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया मिक्सर एलिगेशन का जो ये कैसलेट है, रियल आपके एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में यही लेवल पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन से डरने के बजाय इसको आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो बन जाएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अप्रोच यूज करना, जो मैं अप्रोच यूज करता हूँ उसको यूज करना, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे सॉल्व करना, तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी तरह के जो है आपके कैसलेट रियल आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस में आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज आने वाले टाइम में जो और भी अरिथमेटिक टॉपिक के मेंस के कैसलेट है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो आपको इस साल के एग्जाम में लेवल पूछे जा सकते हैं, उसको मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और भी जो डीआई और भी टॉपिक है, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, अरिथमेटिक, वर्ड प्रॉब्लम के हाई लेवल क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आज आपने एंजॉय किया गया होगा, और मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा आज जो मैंने आपको लॉजिकल कैसलेट कराया और ये मिक्सर एंड एलिगेशन था, इसका लेवल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।